लो जी, कहते हैं कि सरमाए की कोई सरहद नहीं होती, कैपिटल हैज नो बाउंड्रीज। बिल्कुल इसी तरह एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कोई सियासी वाबस्तगी भी नहीं होती। वो पैसे वहीं डालता है जहां उसको बेटर रिटर्न मिलता है, ना कि वहां जहां उसके मनपसंद सियासी लीडर की हुकूमत हो। पैसों के मामले में कोई भी इतना पटवारी या नहीं होता। इस तनाज़े की सबसे लेटेस्ट झड़प तब हुई जब रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के लेटेस्ट अदाद-ओ-शुमार एक ट्वीट के जरिए शेयर किए। उनका कहना यह था कि फेलियर तो दूर की बात, सक्सेस की इंतहा इतनी ज़्यादा है कि 21 जून ऐसा बाबरकत दिन था कि उस दिन सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और $57 मिलियन एक दिन के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट्स में आए और टोटल अमाउंट्स ऑफ डिपॉजिट्स रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर $4.5 बिलियन हो गई। इसके बाद बगैर कुछ खास समझे हुए यूपीओ और पटवारियों की फेसबुक और ट्विटर पे तो लड़ाई शुरू हो ही गई, मगर कुछ सीरियस फाइनेंशियल जर्नलिस्ट को ये बात खास हजम नहीं हुई। आखिर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की इस फिजा में इतने पैसे पाकिस्तान में डाल किसने दिए? भाई, स्टेट बैंक ने ये इतने ऑप्टिमिस्ट लोग आखिर पैदा कहां से किए? माजरा आखिर है क्या? देखते हैं प्रॉफिट एक्सप्लेन्स में। अब तो हमारा हाजमा बहुत ही ख़राब हो चुका था। हमने स्टेट बैंक के चार्ट पे बहुत गौर किया और गौर करते करते एकदम हमारे जहन में एक शक पैदा हुआ और उस शक की हमने फिर स्टेट बैंक के नुमाइंदगान से तस्दीक भी करा छोड़ी। पता ये लगा कि ये जो $4.5 बिलियन हैं ये तो सिर्फ इनफ्लोज हैं, यानी कि आज तक जो अमाउंट रोशन डिजिटल अकाउंट्स में आई है ये उस सारे का सम है, ना कि उसका बैलेंस। मिसाल के तौर पे अगर आपकी तनख्वाह $1 लाख महीना है तो इसका मतलब है आपको पूरे साल में $12 लाख मिले होंगे। अब अगर आप अपनी बैंक अकाउंट की सिर्फ क्रेडिट साइड की स्टेटमेंट का टोटल करके बताने लग जाएं तो फिर तो आप बताएंगे कि मेरे पास $12 लाख हैं, मगर असल में तो आपके पास $12 लाख नहीं होंगे, क्योंकि आपने उस $12 लाख में से पूरे साल में बहुत से पैसे खर्च भी दिए होंगे, बल्कि शायद सारे ही खर्च दिए हों और बैलेंस आपके पास कुछ भी ना हो। अब इस चार्ट की एक बड़ी मज़ेदार बात है, इस चार्ट को आप जो मर्जी कर लें, इसने तो ऊपर ही तरफ जाना है, यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स में अगर 1 सेंट भी बाकी ना रहे फिर भी ये चार्ट एक खूबसूरत पिक्चर ही पेश करेगा। अब डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करना टेक्निकली तो झूठ नहीं है, मगर मानना पड़ेगा स्टेट बैंक वालों ने कमाल ही शैतानी की है। अच्छा, ये बात तो आसानी से समझ आ गई कि इन्होंने ये सारे के सारे जो इन्फ्लोज आए थे इसको सम कर दिया, मगर ये जो $57 मिलियन का एक ही दिन में आना, हिस्ट्री क्रिएट करना, वो भी इन हालात में, ये आखिर अभी तक समझ नहीं आया। इसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स आखिर हैं क्या। रोशन डिजिटल अकाउंट्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसे अकाउंट्स लॉन्च किए जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज वहीं बैठे हुए यहाँ पैसे भिजवा सकते थे उन अकाउंटों में। इसमें मगर फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि उसके इर्द गिर्द उन्होंने 2-3 और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उसमें सबसे मेन प्रोडक्ट था नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स। अब नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा था इन डॉलर टर्म्स, यानी सिर्फ आर्बिट्राज के असूल के तहत ही बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता था। सो बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज ने यह किया कि अपने मुल्कों में जहां इंटरेस्ट रेट्स लो थे वहां कर्जा लिया और वो पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट्स में भिजवा दिए और रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू वो पैसे नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट में जमा करा दिए। और इस डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट में, यानी 7% जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट दे रहे थे और जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट जो कि वो अमेरिका में या कनाडा में या इंग्लिस्तान में दे रहे थे, उस पर उन्होंने एक लगाई बहुत मज़ेदार किस्म की याशी। मतलब ये हुआ कि पहले पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट में आते हैं और यही पैसे वो हैं जो कि $4.5 बिलियन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद वो पैसे, उसमें से कुछ पैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में चले जाते हैं, यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे निकल गए और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में चले गए। अब मज़े की बात यह है कि जब नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मैच्योर हो जाए या मैच्योरिटी से पहले ही अगर डर के मारे कोई इन्वेस्टर जो है अपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स को रिडीम कर ले तो वो पैसे वापस रोशन डिजिटल अकाउंट में आ जाते हैं। अब ये पैसे तो वही हैं जो एक दफ़ा पाकिस्तान में आए थे, मगर स्टेट बैंक की मज़ेदार बात यह है कि वो इसको दोबारा से इनफ्लो ऑफ इन रोशन डिजिटल अकाउंट्स गिन लेता है। यानी कि ये जो $57 मिलियन की बात हो रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक्चुअली पैसे बाहर से ना आए हों रोशन डिजिटल अकाउंट में, बल्कि ये पैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के रिडीम होके
रोशन डिजिटल अकाउंट में आए हों और ये शायद अगले ही दिन मुल्क से बाहर जा रहे हों। यानी हेड्स आई विन, टेल्स आई विन अगेन।